भाग 6। मंजीत अपने वायदे के मुताबिक दिल के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, पर दिल कश्मकश में है। दिल मंजीत को गली में देखकर खुश होने के बजाय परेशान हो जाती है। मंजीत बार बार उसके कमरे की तरफ नजर मार रहा है। 2 बजने वाले हैं पर दिल बाहर नहीं आ रही है। मंजीत भी अब दुविधा में आ गया है, लेकिन इश्क का जुनून उसको वापस जाने से रोकता है। दिल अभी भी अपने कमरे में सिसक रही है। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। तनाव और परेशानी इतनी कि उसका जी मचला रहा है। लग रहा है उसको उल्टी हो जाएगी। कभी मंजीत के लिए सोचती है तो कभी मां बाप की उम्मीदों और खुशी के बारे में। दिल को लग रहा कि अपने बचपन के प्यार, मंजीत के प्यार में वो इतनी अंधी थी कि उसने कभी अपने मां बाप के प्यार को नोटिस ही नहीं किया। आज इस मुकाम पर उसको अपने मां बाप का प्यार, उनकी इज्जत, उनकी उम्मीद, उनका अरमान, सब कुछ एक एक कर याद आने लगता है। उधर बाहर खड़ा मंजीत पागल हो रहा है। उसको दिल के धोखे की बू आने लगी है। गुस्से में पागल मंजीत के दिमाग में दिल के लिए भयानक विचार आ रहे हैं। जब धोखा ही देना था तो फिर इतने ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? दिल, क्यों मेरे सोई हुई उम्मीदों को जगाया? मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? ये सब विचार मंजीत के दिल में चल रहे हैं और फिर दीवार पर एक जोर से हाथ मारते हुए मंजीत दिल के घर के भीतर घुसने का फैसला लेता है। जैसे ही मंजीत चारदीवारी पर हाथ रखकर घर के भीतर घुसने की कोशिश करता है, दिल उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में कपड़ों का एक छोटा सा बैग है। दिल को देखकर मंजीत का गुस्सा शांत हो जाता है। दिल चारदीवारी पार करके गली में आ जाती है। मंजीत दिल का हाथ पकड़ता है और दिल पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है। आंखों में आंसू हैं और होठ फड़फड़ा रहे हैं। गला बैठ चुका है, पैरों की मानो जंजीर पकड़ गई हो। कुछ देर बाद मंजीत अपने ठिकाने पर पहुंचता है और यहां बिल्ला उनका एक कार में इंतजार कर रहा है। मंजीत और दिल दोनों एक बार पीछे मुड़कर अपने गांव को देखते हैं। उनको पता है कि शायद ही दोबारा उनको इस गांव में आने का मौका मिले। बिल्ला उनको कार में बैठने को बोलता है। मंजीत भगवान से दुआ करता ही कोई रास्ते में उनको कोई पुलिस का नाका ना मिले। किस्मत से उनको पूरे रास्ते में कोई भी पुलिस का नाका नहीं मिलता है। 3 बजे सब लोग पठानकोट पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पर तीनों मिलकर चाय पीते हैं। मंजीत बिल्ले को थैंक्स बोलता है और बिल्ला मेंशन नॉट बोलकर मंजीत के हाथ में 10,000 रुपए रख देता है। मंजीत उसको फिर से थैंक्स बोलता है और उसको ध्यान रखने को बोलता है। बिल्ला उसको बोलता है, देख भाई, ना तुम मुझे कभी मिले ना मैं तुमको कभी मिला, बात खत्म। बिल्ला कार लेकर वहां से निकल जाता है। खामोश और सुन्न पड़ी दिल मंजीत के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई है और तभी एक बस आकर स्टैंड पर रुकती है। जम्मू जम्मू की आवाज देता हुआ कंडक्टर सवारियों को बस में बैठने का इशारा करता है। मंजीत बैग उठाकर बस की तरफ चल पड़ता है। तभी दिल उसका हाथ पकड़कर बोलती है, हम कहां जा रहे हैं? तुमने तो कोलकाता का बोला था। मंजीत, तुमने किसी को बताया है कि हम कोलकाता जा रहे हैं? दिल थोड़ा झिझकते हुए, नहीं तो वहां बताया है, सिर्फ अपनी चचेरी बहन को। मंजीत, मुझे लड़कियों का चंचल व्यवहार पता है, इसीलिए मैंने तुमको झूठ बोला था कि हम कोलकाता जा रहे हैं। मैंने तो अपने दोस्तों रवि, कमल और जॉनी को भी गलत जगह के बारे में ही बताया था। दोनों बस में बैठ जाते हैं। सुबह 7 बजे जम्मू बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। मंजीत बस स्टैंड पर एक ऑटो वाले को कागज पर लिखा एक पता दिखाता है। ऑटो वाला उनको बताया पते पर छोड़ देता है। वहां उनकी मुलाकात एक स्कूल फ्रेंड मनोज से होती है। मनोज जम्मू में एक बीएड कॉलेज का विद्यार्थी है। मनोज उनको अपने कमरे में ले जाता है और एक बैग जिसमें दुल्हन वाला सूट है, शादी वाला चूड़ा, मेहंदी और कुछ श्रृंगार का सामान है। वो दिल को कपड़े बदलने को बोलता है। दिल कुछ वक्त बाद बाथरूम से पूरे हार श्रृंगार के साथ एक दुल्हन की तरह सजी हुई बाहर आती है। बाहर मंजीत भी दूल्हे की तरह सज धज कर तैयार है। मनोज, हमें पहले गुरुद्वारे में जाकर शादी करनी है। मैंने गवाह के लिए कुछ आदमियों का इंतजाम कर लिया है। दिल तभी कुछ हिचकिचाते हुए बोलती है, मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मंजीत, कोई ना,
देखते हैं क्या होता है। मनोज उनको गुरुद्वारे में लेकर जाता है और वहां जाकर वो गुरुद्वारा प्रबंधक से शादी रजिस्टर्ड करने के लिए बोलते हैं, पर प्रबंधक उनको वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी मनोज उनको दूसरे गुरुद्वारे में लेकर जाता है, लेकिन वहां भी उनको प्रबंधक 2-4 बातें सुनाकर भगा देता है। 12 बज गए हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है। तभी कोर्ट से वकील का फोन मनोज को आता है। मनोज वकील को सारी प्रॉब्लम बताता है। वकील उनको पास वाले सनातन मंदिर में जाने के लिए बोलता है। सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर में पंडित जी से बात होती है, पर पंडित जी भी दिल के पास कोई भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है कि बात सुनकर मना कर देता है, कहीं और जाने को बोलता है। फिर मनोज पंडित से कुछ रिक्वेस्ट करता है। पंडित कुछ ना नुकुर करने के बाद एक सलाह देता है। पंडित, देखो भाई, बिना जन्म प्रमाण पत्र के शादी करवाना गैर कानूनी है, लेकिन एक जुगाड़ है, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेरा एक पहचान वाला डॉक्टर एज सर्टिफिकेट बना कर देता है, पर 5,000 का खर्चा है। 5100 शगुन के हम लोग लेंगे। मनोज, कोई बात नहीं पंडित जी, आप जैसे भी करना है करो। तभी पंडित अपने एक लड़के को दिल के एक फोटोग्राफ के साथ कहीं भेजता है और खुद हवन सामग्री लेकर हवन कुंड जलाता है। कुछ मिनट में लड़का एक सर्टिफिकेट लेकर आता है और पंडित को देता है। पंडित तभी लड़के के माँ बाप एक तरफ और लड़की के माँ बाप एक तरफ हो जाओ। मनोज जिन लोगों को लेकर आया था वो लोग दिल और मंजीत के माँ बाप का रोल अदा करते हैं। कुछ मिनट में पंडित शादी संपन्न हुई बोलता है और एक शादी का प्रमाण पत्र और शादी की खिंचाई गई तस्वीरों की कोडेक रील उनको दे देता है। शादी के फोटोग्राफ और प्रमाण पत्र के साथ सब लोग जम्मू कोर्ट में पहुंचते हैं। वकील उनका इंतजार कर रहा है। वकील ने कुछ पेपर साइन कराने के बाद 10,000 फीस की मांग कर ली। तभी मनोज ने पैसे निकालकर वकील के हाथ में रख दिए। दोनों को जज के सामने पेश किया और जज ने उनकी शादी को सहमति दे दी। लेकिन कानून के हिसाब से पास को थाना में कोर्ट का नोटिस भेजना जरूरी होता है और 3 महीने के भीतर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। और पुलिस प्रेमी युगल को सुरक्षा से, ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो, वकील सबको लेकर अपने कैबिन में आ जाता है और कुछ मिनट बाद जज का रीडर वकील के कैबिन में आता है। रीडर, और बताइए वकील साहब, क्या करना है? नोटिस भेजना है लड़की के घर और थाने में। लव मैरिज है। वकील, भाई साहब, अब जो करना है आपने ही करना है। नोटिस गया तो उन लोगों को इनके ठिकाने का पता चल जाएगा। तभी मंजीत बोलता है, नहीं, कोई नोटिस मत भेजिए सर, क्योंकि मंजीत को अपने गांव का पता है कि वो लोग पुलिस में जाएंगे ही, और पुलिस भी ऐसे मसले में लड़की के माँ बाप की ही सुनेगी, और मंजीत और दिल को लोकल थाने में पेश करना ही पड़ेगा। पर मंजीत अगले 4-5 महीने तक किसी से मिलना नहीं चाहता है, जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। रीडर, चलो आपकी बात मान लेते हैं, 5,000 लगेंगे। नोटिस तो निकलेगा, पर आपके घर या थाने में नहीं जाएगा। नोटिस आपके हाथ में दे दूंगा। मनोज वकील की तरफ देखता है। वकील साहब, आपने तो बोला था 10,000 में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वकील, भाई रीडर साहब का तो अपना हिसाब है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और रीडर साहब जो बोल रहे हैं वो आपकी भलाई में ही है। मंजीत ने 5,000 निकाला और रीडर के हाथ में रख दिया। उसके बाद मनोज जिन लोगों को कोर्ट में गवाही के तौर पर शादी में माँ बाप के रोल के लिए लाया था, वो लोग भी अपने पैसे मांगते हैं। मनोज अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर मंजीत उसको रोकते हुए पैसे निकालकर उन लोगों को देता है। 5 आदमी को 10,000 रुपए। कुछ ही घंटों में मंजीत की पॉकेट काफी ढीली हो गई है। अब मनोज और मंजीत, दिल जम्मू के एक मशहूर प्राचीन मंदिर में माताजी के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में दर्शन के वक्त सब लोग गौर से मंजीत और दिल की तरफ देख रहे हैं। जिस भी गली दुकान से दोनों गुजरते, सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। फिर शाम को मनोज मंजीत दिल को उनके कमरे में लेकर जाता है। मनोज ने उनके लिए एक ऐसा घर देखा है जहां से जम्मू की तवी नदी नजर आती है
और उस घर में पर कोई नहीं रहता। घर का मालिक जम्मू से बाहर रहता है। प्रेमी जोड़े के लिए ये एक उपयुक्त घर था। मनोज उनके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। कमरे में लगे एक बेड पर लेट जाती है। उधर राधापुर गांव में सुबह 7 बजे दिल को अपने कमरे में ना पाकर दिल के घर में हल्ला हो जाता है। काफी वक्त तक इंतजार करने के बाद भी दिल का कहीं अता पता नहीं लगता। उधर लड़के वाले भी दिल के घर में पहुंचने वाले हैं। चाची अंबो पड़ोस के किसी घर में जाकर फोन करके लड़के वालों को मना कर देती है। घर में हलवाई भी आ गया है और दिल के पापा लड़के वालों की तरफ से कुछ दिक्कत होने का बहाना बनाकर हलवाई को जाने के लिए बोलता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। दिल के चाचा चाची, माँ बाप और उनके भाई बहन सब एक जगह बैठे हैं। दिल की माँ रोते हुए, इसका मतलब गांव में जो अफवाह थी वो सही थी? क्या मैं जो सोच रही हूं वही हुआ है? दिल के पापा अपने गुस्से पर काबू रखते हुए, कौन सी अफवाह? क्या हुआ? चाची, दिल घर से भाग गई है मंजीत के साथ। दिल के पापा, तुम्हें कैसे पता? चाची, पूरे गांव में सबको पता है और मैंने कुछ दिन पहले खुद अपनी आंखों से देखा है और मैंने दिल को सावधान भी किया था। दिल के पापा जोर से एक थप्पड़ चाची को जड़ देते हैं और फिर दिल की मां पर अपना गुस्सा निकालते हैं। दिल की चचेरी बहन भी डर के मारे कांप रही है। दिल के चाचा, छोटी, तुझको पता था दिल का क्या चल रहा है? छोटी कांपते हुए, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कसम खाकर कहती हूँ पापा, मुझे दीदी के बारे में कुछ नहीं पता। दिल के पापा, अगर आप लोगों को पता था गांव में क्या अफवाह चल रही है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? दिल की मां, मैंने सोचा जी उम्र के साथ समझ जाएगी, ऐसे नाक कटवाएगी तो मैं खुद उसका गला काट देती। उधर मंजीत के घर वाले भी मंजीत को घर में ना पाकर परेशान हैं। मंजीत के पापा गली और मोहल्ले में मंजीत के दोस्तों को मंजीत के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन शाम तक मंजीत की कोई खबर नहीं मिलती। पर मंजीत की मां को खबर है कि क्या हो चुका है। शाम तक दिल की मां मंजीत के घर में आती है और मंजीत के पापा से मंजीत के बारे में पूछताछ करती हैं। मंजीत के पापा बताते हैं कि मंजीत सुबह से ही गायब है और पता नहीं कहां चला गया है। दिल की मां यह सुनकर घर आ जाती है। अब उनको यकीन हो चुका है कि दिल मंजीत के साथ ही भागी है। दिल की मंगनी की खबर पूरे गांव को थी और शाम तक आस पड़ोस वाले दिल की मां को मंगनी ना होने का कारण पूछते हैं। मां हर किसी को कुछ ना कुछ बहाना बोल देती है। रात तक पूरे गांव में मंजीत और दिल के गायब होने की खबर फैल चुकी है। मंजीत के पापा तक भी यह खबर पहुंच जाती है। गांव के हर कोने में, हर घर में रात को मंजीत और दिल की ही बात हो रही है। औरतें झुंड बना बनाकर गली में खड़ी होकर मंजीत और दिल की बातें करके चस्का लगा रही हैं। कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। पर मंजीत और दिल के घर में आज अंधेरा छाया हुआ है। मंजीत के दोस्त और रिश्तेदार भी अपने अपने सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जम्मू में दिल और मंजीत की पहली रात है। रात 10 बज गए हैं। मंजीत और दिल बेड पर बेसुध पड़े हुए हैं। रात को क्या होगा? अगली सुबह उनकी और उनके परिवार की जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी? इसी सोच में दोनों बेसुध पड़े हैं। अगली सुबह मंजीत और दिल ने शादी तो कर ली है। अब उनके इस एक्शन का क्या रिएक्शन समाज, गांव और उनकी जिंदगी में होगा? आगे की लड़ाई वो कैसे लड़ेंगे? समाज में उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी? संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। भाग 7। अगली सुबह राधापुर गांव में मंजीत और दिल के घर से भागने की खबर पूरे गांव और आसपास के गांव में आग की तरह फैल जाती है। मंजीत और दिल के घर के बाहर गली में निकलने वाले लोग आते जाते बड़ी गौर से भीतर झांक कर देख रहे हैं।
पर दिल और मंजीत के घर वाले बहुत शांत हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव के सरपंच और पंच भी मंजीत और दिल के घर वालों का इंतजार कर रहे हैं, पर मंजीत और दिल के घर वाले पूरा दिन शांत रहते हैं। लीला भाभी और मंजीत के दोस्त भी अपनी अपनी खैर मना रहे हैं। दोपहर ढलने को है। पूरा गांव और पंचायत किसी थ्रिलर ड्रामे के इंतजार में है, पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी दिल के मामा बिट्टू पटवारी ने। दिल का मामा गांव पहुंचकर मंजीत के घर के बाहर खड़ा होकर उसके माँ बाप को गाली बकने लगता है। देखते ही देखते सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को तो इसी घड़ी का इंतजार था। दिल का मामा मंजीत के घर वालों को सबक सिखाने की बात करता है। तभी दिल के घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और दिल के पापा उसके मामा को वहां से जाने को बोलते हैं। थोड़े ही वक्त में गांव के लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग मंजीत के पापा के सपोर्ट में आ जाते हैं, तो कुछ मंजीत और दिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दिल के मामा अभी भी मंजीत के माँ बाप को गाली दिए जा रहे हैं। दिल के पापा, बिट्टो तमाशा मत बनाओ। घर जाकर बात करते हैं। गांव का पंच, अरे तमाशा तो बना दिया है आपके बच्चों ने। आसपास के 100 गांव में राधापुर गांव का नाम रोशन कर दिया है। दिल के पापा, देखिए पंच जी, ये हमारा निजी मसला है और हम अपने हिसाब से हल निकाल लेंगे। पंच, अरे ये तुम्हारा कोई निजी विजी मामला नहीं है, पूरे गांव का मामला है। गांव की नाक कटा दी। दूसरे लोगों की बहू बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अरे कोई हमारे गांव की लड़की नहीं ब्याहेगा। तभी झुंड में खड़े कुछ लोग, कड़क फैसला लेना पड़ेगा, सबको सीखना चाहिए। उन्हीं लोगों को तलाश कर बीच गांव में जिंदा जला देना चाहिए ताकि फिर से कोई ऐसी गलती ना करे। गांव का लगभग हर व्यक्ति अपनी अपनी राय दे रहा है, लेकिन मंजीत और दिल के समर्थन में उठने वाली आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी। गांव का सरपंच, भाइयों, ये कोई मास्टर जी और दिल के पिताजी का मसला नहीं है। ये कोई 2 घरों का मामला नहीं है। ये समाज का, पूरे गांव का और हमारी मान मर्यादा का मसला है। गांव की मान मर्यादा पर कीचड़ उछाला गया है। हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिलाने वालों को मिट्टी में मिला देना चाहिए कि नहीं? बोलो भाइयों। तभी झुंड से एक स्वर से आवाज आती है, हाँ जी सरपंच जी, आप सही बोल रहे हैं। तभी सरपंच पंचायत लगाने का फरमान सुनाता है। सब लोग पंचायत घर में इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के ज्यादातर लोग दिल के घर वालों की तरफ खड़े नजर आते हैं और कुछ लोग मंजीत के घर वालों की तरफ। सरपंच, बताओ मास्टर जी, तुम तो दूसरों के बच्चों को सबक सिखाते थे, खुद के बच्चे को कुछ नहीं सिखाया? या तुम ज्ञान बांटने में इतने व्यस्त थे कि खुद के बच्चा नजर ही नहीं आया? तुम तो ये पाली में सरपंच चुनाव लड़ने को तैयार हो रहे थे। अब तुम्हारे जैसा बंदा सरपंच बनने के लायक है क्या? और मंजीत के पापा नजरें झुकाकर किसी बात का जवाब नहीं दे पाए और फिर सरपंच दिल के पापा की तरफ रुख करता है। और भाई तू तो हर छोटी मोटी बात पर तलवार गंडासा लेकर आ जाता है। अरे कभी अपने बच्चों पर भी अपना रौब झाड़ लेता। ये मूंछों की जगह अगर अपने घर में ताप दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। दिल के पापा ने फिर से एक बार कहा, देखिए सरपंच जी, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद हैंडल कर लेंगे। सरपंच दिल की मां की तरफ बढ़ता है। आपको तो कुछ पता होगा, मां को तो अपनी बेटी का रग रग मालूम होता है। दिल की मां एक पत्थर के बुत की तरह चुप खड़ी है। जो भी गांव में दिल और मंजीत के मसले में शामिल होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी, चाहे तो उनके मां बाप ही क्यों ना हो। तभी दिल की चाची बोल पड़ी, सरपंच जी, शुरुआत लीला से करो, ये सब उसका करा धरा है। भीड़ से कोई बोला, रवि, कमल और जीत ने भी मंजीत के दोस्त हैं, सबको पंचायत में बुलाया जाए। चाची ने सरपंच को लीला की सब हरकतें बताई।
कैसे लीला दिल और मंजीत के खत एक दूसरे के पास पहुंचाती थी। सरपंच ने 3-4 औरतों को इशारा किया। औरतें लीला को सिर के बालों से पकड़कर पूरे गांव में घसीटते हुए पंचायत ले आईं। लीला की पंचायत में खूब पिटाई की गई और लीला ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। सरपंच ने लीला से दिल और मंजीत के ठिकाने और प्लान के बारे में पूछा, पर लीला ने अनभिज्ञता जताई। उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। रवि और कमल को पंचायत ने सब कुछ सच सच बताने को बोला, पर रवि और कमल ने भी इस मामले में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। पंचायत ने रवि, कमल और मंजीत के अन्य दोस्तों को चेतावनी देते हुए बोला कि अगर बाद में उनकी कोई भागीदारी मिली तो उनके खिलाफ कड़क एक्शन लिया जाएगा। पंचायत ने लीला के सामने 2 विकल्प रखे। लीला को परिवार समेत गांव छोड़ने का निर्देश या लीला को पूरे गांव में मुंह काला करके घुमाया जाए। लीला गरीब थी, वो गांव नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने दूसरा विकल्प स्वीकार किया। लीला के मुंह पर कालिख लगाई गई, सिर में चुल्ले की राख और गले में जूते का हार डालकर लीला को पूरे गांव में घुमाया गया। ये सब देखकर रवि, कमल, मंजीत के दोस्त बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने मंजीत को पैसे देकर मदद की थी। पंचायत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मंजीत और दिल को तलाश कर उनको गांव में जिंदा जलाया जाएगा। अगर इस फैसले में मंजीत और दिल के घर वालों ने आपत्ति जताई तो उनको गांव से और बिरादरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। उधर चाची अंबो दिल के मामा के कान में कोई बात कहती है और मामा पुलिस को खबर कर देता है। दिल का मामा इलाके का पटवारी है और उसकी पुलिस में अच्छी खासी जान पहचान है। पुलिस गांव में आ जाती है, लेकिन पुलिस का कहना है कि देखिए, दोनों बच्चे बालिग हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन तभी दिल की चाची एक कहानी सुना देती है। दिल का किडनैप हुआ है, वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। चाची पुलिस को एक बोतल दिखाती है। ये क्लोरोफॉर्म की बोतल मुझे दिल के कमरे से मिली है। मतलब साफ है कि मंजीत ने उसके साथ जबरदस्ती की है। तभी पुलिस ऑफिसर को एक वायरलेस मैसेज आता है। पटवारी ने अपने रुतबे का फायदा उठाकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सिफारिश से पुलिस पर प्रेशर बना दिया। पुलिस ने दोनों परिवारों को अगले दिन थाने में आने के लिए बोला। उधर मंजीत और दिल की पहली रात है। मनोज रात को फूल लेकर उनके बेड पर बिछा देता है और उनको अपनी पहली रात को एंजॉय करने की विश करता है। रात 12 बज चुके हैं। मंजीत और दिल चुपचाप शांत होकर बैठे हुए हैं। एक बिस्तर पर होने के बाद भी उनको मीलों की दूरी महसूस हो रही है। मंजीत बेड पर पड़े फूलों को एक एक करके तोड़ रहा है, लेकिन दिल खामोश है। फिर कुछ देर बाद मंजीत दिल का हाथ पकड़ता है। दिल अपना सिर मंजीत के सीने पर रखती है। आज तुम्हारा दिल शांत है, धड़कन बहुत स्लो है। दिल मंजीत का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखती है। देखो मेरा दिल, लग रहा है फटकर बाहर आ जाएगा। दिल पूछती है, घर में सब ठीक तो होगा? गांव के लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे होंगे? हम कब गांव जा पाएंगे? मंजीत, क्या हो रहा होगा गांव में, घर में? पता नहीं, पर अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। हमने सही किया कि गलत? दिल ने मंजीत के सीने पर हाथ घुमाते हुए पूछा। मंजीत, पता नहीं, पर जो भी किया है उसको सही करके दिखाना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है मंजीत। दिल ने मंजीत को कसकर पकड़ते हुए बोला। मंजीत दिल के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसके होंठों पर एक चुम्बन करता है और फिर बेड से उठकर अपने बैग से दवाइयां निकालता है। एक टैबलेट खाने के बाद वो बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अंदर दिल अपने हाथों में लगी मेहंदी और सुहाग चूड़े को देख कर निहार रही है। तभी मंजीत भीतर दाखिल होता है। मंजीत, क्या देख रही हो अपने हाथों में? दिल, देखो, टेंशन में तुम्हारा नाम लिखना ही भूल गई अपने हाथों में। मंजीत, हाथों में जरूरी नहीं है दिल, बस नाम दिल में होना चाहिए। मंजीत ने एक गिलास पानी और एक टैबलेट दिल के हाथ में दी और बोला, खा लो, नींद अच्छी आएगी। मैंने तो खा भी ली। दोनों गले में बाहें डाले। पहली रात
सोकर गुजार देते हैं। अगली सुबह मंजीत, दिल और उनके परिवार के लिए क्या सौगात लेकर खड़ी है, पता नहीं।